हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेई के अच्छे पीवाईक्यू। अच्छे पीवाईक्यू का मतलब ये होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट यूज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज होता है, सीरीज वगैरह यूज होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म यूज होता है। वैसे पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे जिससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट मिले, जिससे आप बहुत अच्छे से जेई की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 2022 का, जिसमें आपको ऐसा बोला गया है कि लिमिट x टेंस टू 7, 18 माइनस बॉक्स में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय बॉक्स माइनस 3x, सॉरी 3a, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो एग्जिस्ट कर रहा है, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि उसकी LHL RHL सेम होनी चाहिए। देन यू नीड टू फाइंड ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन GAF की वजह से ये उन्होंने अच्छे लेवल पे पूछा है। चलो LHL की बात करें बेटा, तो LHL में क्या हो जाएगा, आप x टेंस टू 7 नेगेटिव बोलोगे, है ना। अब 7 नेगेटिव बोलोगे तो उसका मतलब ये हुआ, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 7 नेगेटिव कुछ आएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू बेटा सेम RHL। RHL क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 7 पॉजिटिव 18 माइनस 1 माइनस 7 पॉजिटिव होल डिवाइड बाय 7 पॉजिटिव माइनस 3a। तो देखो एक ही स्टेप में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि LHL RHL इक्वल होगा। ठीक है, चलो उसके बाद सॉल्व करना बेटा स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, या फिर पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 नेगेटिव का मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस 6 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 5 पॉइंट समथिंग बेटा, माइनस 5 पॉइंट समथिंग का बॉक्स होता है माइनस 6, तो ये हो जाएगा 18 माइनस माइनस 6। होपफुली आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। 7 नेगेटिव का मतलब होता है 6 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स बेटा 6, तो नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है, इसकी डिस्कशन करते हैं बेटा। लिमिट x टेंस टू 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बोलूं तो 7 पॉजिटिव 7 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 7 पॉइंट समथिंग इज माइनस 6 पॉइंट समथिंग, माइनस 6 पॉइंट समथिंग का बॉक्स होता है माइनस 7, तो ये हो गया बेटा माइनस 7। 7 प्लस का बॉक्स होता है बेटा 7 माइनस 3a। ठीक है, अब कहीं पे भी वेरिएबल है नहीं, x है नहीं, तो लिमिट का कोई काम ही नहीं है, ऊपर सॉल्व करो बेटा। 18 माइनस माइनस प्लस 24, 6 माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 25, 7 माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। चलो 8 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 68 माइनस 217 a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 माइनस 75a। चलो अच्छे से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3a, है ना, और 168 मतलब ये 18 हो जाएगा, माइनस 18, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस 6। है ऐसा ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो बहुत बेसिकली GIF का यूज करके उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जो हम बहुत इजीली, अगर बेसिक GIF का नॉलेज है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि यार ये तो कितना गंदा दिख रहा है, ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि ये हमें नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ते तो है ना। ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, where t is greater than 1, अल्फा ऑफ टी, मतलब वो इन वेरिएबल टी है, अल्फा एंड बीटा जो एक टी के वेरिएबल में फंक्शन है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप ये इक्वेशन देख लीजिए, x के टर्म में है और ये ABC कांस्टेंट है। इफ लिमिट t टेंस टू -1 पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे t ग्रेटर देन -1 बोला है ना बेटा, और यहाँ पे -1 की पॉजिटिव साइड बीटा, वो दोनों a एंड b है, एंड आपको ये बेटा फाइंड करना है। तो देखो पहली नजर में थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला कि a एंड b का यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन। अगर बेटा यहाँ पे a b का एडिशन बोला है, तो ऐसा दिमाग चल रहा है कि इन दोनों का एडिशन करे तो इसका आंसर मिल जाएगा,
है ना। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो लिमिट्स का भी बेटा एडिशन होगा। तो हम प्यार से ऐसा बोल सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू -1 पॉजिटिव अल्फा टी प्लस बीटा टी, बोल सकते हैं बेटा बहुत प्यार से, बहुत सिंपल। a प्लस बी का मैंने इन दोनों का एडिशन कर दिया। अब बेटा सोचो अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा तो इसके रूट है। अगर रूट्स है इसके तो यहाँ पे रूट्स का क्या किया है बेटा, एडिशन। रूट्स का एडिशन कैसे निकालते हैं, -b/, बेसिक क्वाड्रेटिक बेटा 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, -b/। तो यहाँ पे -b/a लिखना है बेटा आप। तो लिमिट t टेंड्स टू -1 पॉजिटिव -b/a t प्लस 1/2 की -6 -1 होल डिवाइड बाय a है आपका t प्लस 2 का 1/7 -1। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन है जहां पे आप लोग सिंपल -b/, आपने पुट किया। अच्छा, अब -b/, जैसा हमने पुट किया तो ये तो कुछ याद आ रहा है ना बेटा, क्या याद आ रहा है, लिमिट्स, बेसिक, एनसीईआरटी, x की n माइनस a की n डिवाइड बाय x माइनस a, है ना। उसमें भी ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। तो बेटा अगर आपको बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा -7/6। देखो यही एक चीज है ऑर्डिनरी और एक अच्छे वाले बच्चे में। क्यों, क्योंकि जब वो ये सॉल्व करने बैठेगा, उससे अच्छा हमें तो पता है ना कि n इंटू a⁻n-1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो 1 की कोई भी पावर से कोई मतलब नहीं है, तो जो भी n है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा कितनी स्पीड से ये खत्म हो गया, ये तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप 1.5 पे देख सकते हो बेटा, ये फटाफट खत्म हो गया। अब a प्लस बी आ गया तो इसमें वैल्यू पुट करो, लाइफ जिंगा लाला। चलो 72 बेटा, ये हो जाएगा -7/6 का होल स्क्वायर, देन 72 इंटू 49/36, 36 2 जा, ये हो गया बेटा सिंपली 98। 90 सी इज योर राइट आंसर। तो अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पकड़ पा रही है, 2025 में पूछा बेटा, ये देखने से ही गंदा लग रहा था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये आपकी प्रैक्टिसिंग अच्छी होनी चाहिए, बेसिक वाली बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा फोकस करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई 2021। तो ये इन जनरल क्या होता है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन इसलिए लिए कि बच्चे सीरीज से डरते हैं, लेकिन सीरीज वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका मतलब आंसर आता होगा, और आंसर ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब 3-4 पेज लगते होंगे, नहीं है ऐसा। तो थोड़ा दिमाग में सोचो और फिर अप्लाई करो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बोला है लिमिट एक्सटेंशन टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 9, उसके अंदर ये ऐसा गंदा वाला स्टेप आपको दिख रहा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे ये पता चल रहा है कि आप लिमिट पुट करोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है, फिर तो मुझे समेशन ही सॉल्व करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिमिट पुट कर देता हूं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि चलो ये लिमिट मैं पुट करूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है थोड़ा। अगर लिमिट पुट करो तो ये ऊपर बेटा 2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 2 जा, सॉरी ये तो n है, सॉरी यहाँ पे 4 पुट करना है, तो 4n n+1 प्लस यहाँ पे बेटा 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 2 n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा बेटा सॉल्व करो, तो लिमिट तो आपने पुट कर दी है, सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस 4n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 4। थोड़ा अच्छे से और देखिए, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 12n प्लस 8, ठीक है। तो फिर से देखिए, तो 4 बेटा कॉमन निकल रहा है, n² प्लस 3n प्लस 2, और देखिए बेटा ये 2 2 मान लो कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा n+2 एंड n+1।
चलो, बेसिकली आपको इतना पता चलना चाहिए क्या किया हमने। हमने बेटा लिमिट x टेंस टू 2 है तो हमने x की वैल्यू पुट की। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइन नहीं हो रहा था, हमें तो n को सॉल्व करना था ना। हमने उसको सॉल्व करते करते हमें ये पता चला कि ये तो n+1 n+2 आ रहा है। देखो इसी का तो हम राह देख रहे थे, इसी का राह इसलिए देख रहे थे बेटा क्योंकि इससे तो बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, बहुत बार क्लासरूम लेक्चर में हमने बोला हुआ है कि आपको कोई नहीं पूछने वाला स्टेप कहां से लाए, हमने ये फटाफट रफ में निकाल दिया। मुझे इतना पता है, इसकी जगह पे आप ये पुट कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इन सबको मैं रफ कर देता हूं। आप सिंपल यहाँ पे बेटा 1/2 टाइम्स n+1 n+2 करोगे। अब देखो, आप जेई के स्टूडेंट हो बेटा, तो होपफुली आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो वो भी मैं बता रहा हूं। जब भी बेटा ऐसे दो टर्म हो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जिनका डिफरेंस 1 हो रहा है, तो आप ऊपर बेटा ऐसे कर सकते हो n+1 माइनस एन डिवाइड बाय n+1, तो उसका आंसर आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1, मतलब छोटा माइनस बड़ा। वैसे ही बेटा अगर यहाँ पे n+1 n+2 है, अगर इनका डिफरेंस 1 है तो आप सिंपली ऐसा लिख लो n+1 n+2। आप डायरेक्टली बेटा ऐसा लिख सकते हो। अच्छा मान लो कई बार डिफरेंस 1 नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ने बैठे हैं ना बेटा, तो लेट्स से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो बेटा आपका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस जो हो रहा है उससे डिवाइड कर लो। तो डिफरेंस आपका 3 हो रहा है तो 1/3 करके ऐसे लिख लो 1/n+1 माइनस 1/n+4। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिख सकता हूं, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट x टेंस टू 2 समेशन बेटा n इज इक्वल टू 1 to 9, और ये वाला टर्म हो गया n+1 माइनस n+2। चलो यहाँ पे और एक अच्छा सा शॉर्टकट है जो मैं पहले नॉर्मल स्टेप करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ताकि ये भी हमने बहुत बार बेटा, सीरीज का नाम ही ये है, ये बहुत सिंपल सी चीज होती है जहां पे आपको फर्स्ट और लास्ट स्टेप में ही खेल खेलना होता है। सिंपल, अपर माइनस लोअर हो जाता है, लोअर माइनस अपर हो जाता है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 9, मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए 9 तक आपको वैल्यू पुट करते जाना है। 1 पुट करो तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो गया। चलो 2 पुट करो बेटा तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, चलो फिर 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते 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 लास्ट में बेटा जब आप 9 पुट करोगे तब ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। लेकिन ये सारे बीच वाले स्टेप बेटा कैंसल हो जाएंगे और ये फर्स्ट और लास्ट दोनों स्टेप बचेंगे। तो मुझे तो इतना पता चल रहा है कि 1/2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 2, इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका बच रहा है 1/2 माइनस 1/11। मैंने बोला था कि हमने पहले से लिमिट पुट कर दी है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अब ये जो लिमिट लिख रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हमने लिखा है। बस अब इसको से सॉल्व करना है बेटा। 1/2 11 माइनस 2 11 2 तो ये हो जाएगा 9/2 11 and 2, देन फाइनली योर आंसर इज 9/44। ऐसा है बेटा ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फिर से देखो, जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आए तो बहुत हल्के से पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में लाओ, ऐसे फॉर्म में लाने के बाद ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट लास्ट स्टेप ही बचेगा। हर बार बेटा ऐसा होगा, तभी तो सम इजी बनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे अप्रोच करके आप फटाफट सम, ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें टाइम घटाना है बेटा, कुछ भी करके टाइम का तो खेल है पूरा। ओके, लेट्स गो फॉर 20। तो बेटा 2025 का क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां पे आपको बोला है f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, और ये 10 वाला गंदा गंदा दिया है, 10 + 10³ देखो मैंने पहले से आपको बोला हुआ है कि आप थोड़ा जूम आउट करके देखो, सम को इजी बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा। 10 + 10³ डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, and you need to find that limit x tends to 0 e की पावर x minus e की fx divided by x minus fx। अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो थोड़ा सा, तो आपको ये पता चलना चाहिए बेटा e की x का फॉर्मूला क्या होता है। यहां से हम ये उल्टा सम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि बेटा सम इजी होता है।
मैं e की fx कॉमन निकालूंगा, बट ऑब्वियस ये x माइनस fx बन जाएगा बेटा, यहाँ पे -1 होगा और वही का वही बेटा नीचे क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हो, ये तो f की समथिंग -1 बाय समथिंग है, तो इसका तो आंसर 1 आ रहा है। हमें तो क्या फाइंड करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, ये तो हो गया, खत्म हो गया बात, ये तो 1 है, खत्म। fx का जो आंसर आया वो पुट करो, आंसर लाओ। मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 10 है ना बेटा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि यहाँ पे 10 आएगा, x की पावर 0 पुट करोगे तो 10 0 0 होगा, तो e की पावर 0 1 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा हो सकता है। फिर लेट्स सी सम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ये गंदा वाला सम देख के सबसे पहले सोचोगी कि यार स्टार्ट कहां से करें, यही नहीं पता चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सम को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ये गंदे गंदे जो एंगल है उसको थोड़ा अच्छा लगता है। चलो तो लेट x डिवाइड बाय 2 की r+1 को लेट से मैं थीटा ले लेता हूं, और सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे सबको सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा साइड में खेला खेलते हैं हम, है ना। चलो थोड़ा साइड में इसको ला दिया, खेला खेलने के लिए हमारे पास है tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर से बेटा tan कॉमन निकल रहा है, तो मैंने tan कॉमन निकाल दिया, ये हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अरे ये कहीं ना कहीं कनेक्शन दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। आपको ये थोड़ा थोड़ा बेटा दिमाग चलना चाहिए कि सर ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, tan को मैं ऐसे बोल सकता हूं sin थीटा बाय cos थीटा, और नीचे है cos 2 थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा अब मान लो ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर देखो कैसे दिमाग चल रहा है कि सर क्यों ऐसा ही करना है। आप ये दोनों एंगल देखो बेटा, एंगल का डिफरेंस 1 है ना, तो चलो यहां पे आ जाओ, मेरे पास है साइन और नीचे है बेटा cos थीटा एंड cos 2 थीटा। मुझे इतना पता ऊपर एंगल थीटा है, मतलब एक है, नीचे दोनों का डिफरेंस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रू 2 थीटा माइनस थीटा, तो ऊपर ऐसे CS कर सकते हैं, S C C S एंड होल डिवाइड बाय cos थीटा एंड cos 2 थीटा। तो ये बेटा क्या हो गया, cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे tan 2 थीटा हो गया, एंड माइनस ये दोनों कैंसिल करके tan थीटा हो गया। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो लास्ट में हमारे पास ये स्टेप बचा है, मैंने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके ऐसा ला दिया। फिर बेटा अभी एक सम हमने डिस्कशन किया है कि अगर ऐसे समेशन हो तो बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है। चलो अब मैं इसकी बारी लूं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n tan 2 थीटा माइनस tan थीटा की अगर मैं डिस्कशन करूं, तो स्टार्ट करो बेटा, सबसे पहले 0 पुट करो। अच्छा पहले ये लिखना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 0 टू n, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, देखो 2 थीटा, हमने थीटा क्या लिया वो देख लो, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x डिवाइड बाय 2 की r बचेगा, माइनस 10 x डिवाइड बाय 2 की r+1 बचेगा, इतना बच रहा है। तो अभी बेटा हमने डिस्कशन किया, आप 0 पुट करो तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, फिर 1 पुट करो, वैसे करते 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 आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट में कुछ ऐसा बच रहा है, ये वाला पीछे पुट करना है, नीचे वाला यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे बेटा x बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे 10x माइनस यहाँ पे n पुट करो तो 10x बाय 2 की n+1, ये बचा, ये आपका हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो बस साथों साथ कर लो। चलो भाई लिमिट अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, लिमिट fx आपका क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
इन्फानेट के लिए इतना पोर्शन आ गया। अब यहाँ पे n तो है नहीं, तो 10 तो एज इट इज बचेगा। यहाँ पे n पुट करोगे इन्फानेट बेटा, 2 की इन्फानेट, 2 की इन्फानेट इन्फानेट, x डिवाइड बाय इन्फानेट 0, 10 0 0। तो ये fx का सिंपल आंसर आया आपका 10x। देखो आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें इतना बेटा सारे क्वेश्चन थोड़ी इजी हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ना पता चले कि क्या किया। सबसे पहले ये जो मुझे लग रहा था उसके लिए मैंने ये थीटा ले लिया, है ना, ये आप ध्यान से फोकस करो। मैंने थीटा लेने के बाद सिंपल मैंने ट्रिगो यूज किया बेटा, ट्रिगो करने के बाद सीरीज आ रही है ना, इसीलिए देखो सिग्मा जैसे दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार थीटा है, एक का डिफरेंस आ रहा है तो ऐसा कुछ करे। ऐसा करने के बाद ये आया, ये करने के बाद अब हमें पता चलना चाहिए ऊपर वाला पीछे आएगा, नीचे वाला पहले पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपल आंसर fx आपका 10 हो। मैंने पहले भी बोला था कि 10 आने के चांसेस ज्यादा है बेटा, है ना। अब तो खत्म हो गई बात। अगर इसको भी हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका काम थोड़ा खत्म हो चुका है। यस, चलो तो अब इसमें सिंपल मुझे दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 10 e की x माइनस 10 बेटा -1 बाय x माइनस 10x, आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है तो ये पूरा पोर्शन बेटा 1 हो गया, 10 0 0, तो आंसर आ जाता है e की 0 इज 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा मेहनत करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया हुआ है। चलो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस बॉक्स होता है, लेट्स से 5.3 ले लिया, देन 5 इज इंटीजर पार्ट एंड 0.3 इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, वो 11th में बहुत अच्छे से बेसिक वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट है और आपको ये फंक्शन गिवन है, उसके बाद LHL को L बोला है, RHL को R बोला है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो फिर आपको 32 बाई पाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है। इन शॉर्ट आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा। LHL RHL के लिए अगर आप ध्यान से इसको देखो तो सबसे पहले यहां से बना देते हैं, मतलब इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं तो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा बेटा, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव के लिए। चलो फॉर 0 नेगेटिव के लिए डिस्कशन करो बेटा। यहां पे 0 नेगेटिव पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 नेगेटिव मतलब -0.1 बेटा, -0.1 का बॉक्स क्या होता है -1, तो ये -1 हो गया, तो इसका आंसर आया x + 1। अच्छा 0 पॉजिटिव के लिए डिस्कशन करते हैं बेटा। चलो 0 पॉजिटिव के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, तो x माइनस 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स होता है बेटा 0, तो इसका आंसर तो x ही है। एक बार ये करने के बाद आपको सम सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा रहता है। चलो लेट्स गो फॉर LHL। LHL इज नथिंग बट L। LHL है आपका f ऑफ 0 नेगेटिव। अब ये फंक्शन में बेटा वैल्यू पुट करो, LHL थोड़ी जगह ले लेते बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, उसमें कर्ली ब्रैकेट की जगह पे हम x + 1 पुट करेंगे, तो cos इनवर्स 1 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस बॉक्स की जगह पे, हाँ होल डिवाइड बाय x की जगह पे, कर्ली ब्रैकेट x की जगह पे x + 1 माइनस x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये आपका 1 और ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो लिमिट की यही मजा है कि आप फटाफट वैल्यू पुट कर सकते हो। x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, cos इनवर्स 0 कहाँ पे होता है तो π/2, तो ये वाले पोर्शन की आप डायरेक्टली वैल्यू π/2 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे मैंने सिंपल पाई बाय 2 पुट कर दिया। साइन इनवर्स माइनस, तो इसको बेटा माइनस साइन इनवर्स x बोल पाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करो, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसकी बात करो तो x प्लस 1 में कॉमन निकाल दो बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये बच रहा है। साइन इनवर्स x की जगह पे आप डायरेक्टली x पुट कर सकते हो, है ना, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पे बेटा आप 0 पुट कर सकते हो, 0 प्लस 1 1 आता है, तो ये पोर्शन 1 आ गया, यहाँ पे x आएगा, इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फिर से यहाँ पे x आ रहा है, तो यहाँ पे पाई x बाई 2 इंटू अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाई 1, तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो गए। यहां से x कॉमन निकल रहा है, मैं माइनस एक्स कॉमन निकल रहा हूं, क्योंकि सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 2 2, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो L की वैल्यू आ गई बेटा आपकी पाई बाय 4। अगर आपको ये वाले स्टेप डायरेक्टली लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेते हैं। साइन इनवर्स x की जगह पे मैंने डायरेक्टली x पुट किया है, इसकी जगह पे मैंने 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे पाई बाय 2 पुट किया है, इसमें से x प्लस 1 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, ऐसे लिखा, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड के लिए डिस्कशन करते हैं बेटा। राइट हैंड साइड में तो सिंपल है, कर्ली ब्रैकेट की जगह पे x ही पुट करना है। लेट्स गो फॉर इट। RHL बेटा, RHL आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए बेटा नीचे से कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसको हम लिख सकते हैं, वो पहले बाद में लिखते हैं। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, x अगर आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, और ये 1 माइनस एक्स को मैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स भी लिख सकता हूं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें सारे स्टेप नहीं करने हैं, प्लीज कीप इन माइंड। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स करूंगा, तो ये पोर्शन मतलब रुको रुको रुको, अच्छा अब यहां पे देखो, यहाँ पे x की जगह पे आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 आ रहा है बेटा, साइन इनवर्स 1 कहां पे होता है, पाई बाय 2, तो ये पूरा पोर्शन पाई बाय 2 हो गया, ये हमें पता चल गया। फिर से यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बेटा, उसको आप थीटा ले लो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा cos थीटा। हमें किसकी जरूरत है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 पुट करोगे तो ये भी आंसर 1 ही है, तो इसको भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x की जरूरत है, तो x की जरूरत है तो x पर इज इक्वल टू मैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो x की जगह पे मैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। फिर से एक बार देख लो बेटा, क्या किया है, इसका आंसर चलो एक एक करके लिख रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसका आंसर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मैंने लिख लिया, इसका कुछ नहीं हो रहा है ना, वो बाद में देखते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे, 0 पुट करोगे तो 1 आ रहा है, तो ये दोनों को मैंने 1 लिख लिया, x अभी एज इट इज खड़ा है, लेकिन x अकेला है, तो मैं ये इनवर्स वाला पोर्शन है, इसको मैंने थीटा ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे मैं थीटा लिख सकता हूं, होल डिवाइड बाय, x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा, ये थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना, कोई अंश में कोई पद हो तो बेटा छेद में जाए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बेटा, अगर मैं रूट के अंदर डालूंगा इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये नीचे तो जाएगा लेकिन रूट के अंदर लिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो बेटा हमें पता है
क्या है ये स्ट्रक्चर, 1/2 होता है, तो इसका आंसर √2 आ गया। हमें कुछ भी करने के मतलब कुछ भी हम कर रहे हो हमारा आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर आप सिंपली √2 लिख सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, जो साइड में हो रहा है वो हम साइड में ही करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया π/√2। किसका आंसर आया ये, राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का बेटा π/4, राइट हैंड साइड का π/√2। हमें चाहिए L² + R², तो जगह है निकालनी पड़ेगी। चलो 32/π², L² बेटा इसका स्क्वायर, तो π²/16, इसका स्क्वायर बेटा π²/2, ऐसे हम लेंगे तो 8 9, तो 32π² इंटू 9π²/16, π² कैंसल, 16 2 32, तो आंसर आ गया बेटा 18 इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो अगर ये गंदा भी दिख रहा है तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल पहले उसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया, देखो, जिससे हमें सम में दिक्कत ना हो। और उसके बाद अगर कोई बच्चा है कि सर ये जो आप कर रहे हो वो नहीं पता चल रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, एक बार फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑलरेडी, आप बिंदास मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021 बेटा, अल्फा बीटा इसके रूट है और ऐसा ऐसा कुछ लिखा है। तो आपको सबसे पहले तो कैसे पता चले कि सर इसमें यही करना है, तो देखो एक वो लोग कुछ ना कुछ बेटा हिंट देते हैं, कैसे देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो e⁻x में जो है आपको पीछे वाले टर्म में वही का वही टर्म लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका क्रिएट हो रहा है, सभी के फॉर्मूले बेटा, sin x/x 1 होता है, 1 - cos x/x² 1/2 होता है, e⁻x - 1/x 1 होता है, log e होता है। लेकिन यहाँ पे e⁻x - 1 डिवाइड बाय में ये x नहीं है, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि अगर वही का वही टर्म है और नीचे वो वाला x नहीं है तो आप सीरीज यूज करो। अब जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है सीरीज के बारे में, तो अभी के लिए आप बेटा ये फॉलो कर लो, आप ऐसी सीरीज पुट कर सकते हो। तो इसमें जो e के एक्सपोनेंट में जो भी होता है वो x की जगह पे आप वैल्यू पुट करो। उसमें भी बेटा एक अच्छी बात मैंने बोली थी, कैसे पता चलेगा कहां तक वैल्यू पुट करनी है, तो ये टर्म के पीछे कितने टर्म है बेटा, 2, तो हम उससे एक टर्म ज्यादा लिखेंगे, मतलब हम टोटल 3 टर्म लिखेंगे। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू बीटा, e⁻x की जगह पे 1 + x + x²/2, 1 मतलब 1, x मतलब ये जो एक्सपोनेंट है बेटा इसको हम x बोलेंगे, 2 टाइम्स x² + bx + c प्लस 2 टाइम्स x² + bx + c का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और ये तो ऑलरेडी है, होल डिवाइड बाय x - बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लिखाया था, क्योंकि हमें पता है बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अब यहाँ पे ये बच रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा, यहाँ पे x² + bx + c रहेगा, 2 फैक्टोरियल बेटा 2 होता है, और यहाँ पे x - बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करके 2 आंसर आ रहा है। अब देखो हमें जो आंसर बोला है अल्फा बीटा रूट्स है, और आंसर आप देखिए, आंसर आपको BC के फॉर्म में लाना है बेटा, आंसर आपको BC के टर्म फॉर्म में लाने हैं, और अगर आप बीटा पुट करोगे तो ऊपर भी 0 रहा है नीचे भी 0 रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, आंसर कहां से लाए। तो इसीलिए बेटा, नहीं कोई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ा रहे हो, उसकी क्या जरूरत है, यहाँ पे काम में आता है। क्या काम में आता है बेटा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते बेटा,
x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एक्चुअली a टाइम्स होता है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 है ना। इन जनरल ऐसा होता है, वो हमने नोट्स आप अगर आपने संभाल के लिखी हुई है मजाक मजाक, अगर कोई बच्चे अच्छे अच्छे लिखते हैं बेटा नोट्स, मेरी नोट्स भी लिखते हैं, नोट्स अच्छी लिखी हुई है तो उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह पर डायरेक्ट ये पुट कर सकते, हम भी वही करेंगे बेटा, वही पुट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू बीटा टू एज इट इज, इसको मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूं। और क्या करेंगे, 2 एज इट इज, ये हो जाएगा बेटा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों डिश क्या हो गए। ठीक है, अब बेटा बीटा पुट कर सकते हो, तो फाइनल इसका आंसर आए 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपका लिमिट सॉल्व करने के बाद वाला आंसर है, लेकिन अभी भी देखो जी वाले है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको। उन्होंने आंसर तो बी एंड सी के फॉर्म में लिखा है, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा फिर से बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, याद आ रहा है कुछ, है ना। हमने ऐसा पढ़ा था बेटा कि डिफरेंस ऑफ रूट होता है माइनस डी बाय ए, इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है, रूट डी बाय ऐसे कुछ लिखा था। अच्छा, अब डिफरेंस है तो उसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, डी बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो चलो 2 करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2d बाय ए स्क्वायर। चलो d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए, तो 1 है ना बेटा, है ना, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4c, ऐसा कोई आंसर है आपके ध्यान में? यस, योर आंसर नंबर इज सी। ठीक है, तो देखो आप नहीं बोलते कि सर क्वाड्रेटिक की क्या जरूरत है, देखो लिमिट हमने पढ़ा, लिमिट में आगे वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा ट्रिगो यूज हुआ, उसके आगे वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी सीरीज यूज हुई, ये वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक के 2 कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छे 2 कंसेप्ट यूज हुए। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना बेटा, एनी हाउ आपको एटलीस्ट थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, आप सम नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलो यस, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा, है ना। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक करो, शेयर करो जितना पॉसिबल हो सके, और थोड़ा कमेंट में आपका प्यार भी बरसा दो। ठीक है बेटा, बाय बाय, सी यू।